बांग्लादेश से इस वक्त एक बार फिर बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां शेख हसीना की घर वापसी से पहले बांग्लादेश में बड़ा खेल हो गया है। क्या भारत में बैठी शेख हसीना और बांग्लादेश के राष्ट्रपति मोहम्मद शहाबुद्दीन के बीच कोई सीक्रेट डील हुई है? ढाका के गलियारों में चर्चा तेज़ है कि एक फ़ोन कॉल ने तख्ता पलट के बाद बनी नई व्यवस्था की नींव हिला दी है। राष्ट्रपति शहाबुद्दीन पर इस्तीफे का दबाव बन रहा है और खबर आ रही है कि वो अब कभी भी कुर्सी छोड़ सकते हैं। ये पूरा मामला शुरू होता है बांग्लादेशी राष्ट्रपति मोहम्मद शहाबुद्दीन की लंदन यात्रा से। रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि बांग्लादेश के राष्ट्रपति ने लंदन दौरे के दौरान शेख हसीना से संपर्क करने की कोशिश की, बल्कि कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में दोनों के बीच फ़ोन पर बातचीत होने का भी दावा किया गया है। हालांकि इन दावों की अब तक आधिकारिक रूप से पुष्टि नहीं हुई है। दरअसल बांग्लादेश के अखबार प्रथम आलो की रिपोर्ट के मुताबिक राष्ट्रपति मोहम्मद शहाबुद्दीन ने अपने लंदन दौरे के दौरान भारत में रह रही शेख हसीना से कथित तौर पर फ़ोन पर बातचीत की थी। जैसे ही ये खबर सामने आई, बांग्लादेश की राजनीति में सवाल उठने लगे कि क्या राष्ट्रपति अपने संवैधानिक निष्पक्षता बनाए हुए हैं या नहीं। सबसे कड़ी प्रतिक्रिया बांग्लादेशी नेशनलिस्ट पार्टी यानी BNP की ओर से आई। पार्टी के नेताओं ने राष्ट्रपति शहाबुद्दीन के इस्तीफे की मांग शुरू कर दी। रिपोर्ट्स के मुताबिक BNP का मानना है कि अगर राष्ट्रपति ने वास्तव में निर्वाचित पूर्व प्रधानमंत्री से संपर्क किया है तो ये राजनीतिक रूप से बेहद संवेदनशील मामला है। यही नहीं, कुछ रिपोर्ट्स में यह भी दावा किया गया है कि राष्ट्रपति मोहम्मद शहाबुद्दीन अपना कार्यकाल पूरा होने से करीब 2 साल पहले ही स्वास्थ्य कारणों का हवाला देते हुए इस्तीफा दे सकते हैं। हालांकि राष्ट्रपति भवन की ओर से ना तो इन खबरों की पुष्टि की गई है और न ही इनका खंडन किया गया है। जब बांग्लादेश के गृह मंत्री सलाउद्दीन अहमद से इस कथित फ़ोन कॉल के बारे में सवाल पूछा गया तो उन्होंने भी साफ जवाब देने से बचा और कहा कि इस बारे में कोई जानकारी नहीं। उन्होंने इतना ज़रूर कहा कि अगर राष्ट्रपति स्वास्थ्य या किसी अन्य कारण से इस्तीफा देना चाहते हैं तो संविधान उन्हें उसकी इजाज़त देता है। राष्ट्रपति मोहम्मद शहाबुद्दीन को अप्रैल 2023 में 5 सालों के कार्यकाल के लिए नियुक्त किया गया था और उनकी नियुक्ति उस समय हुई थी जब शेख हसीना प्रधानमंत्री थी। अगस्त 2024 में छात्र आंदोलन के बाद तख्ता पलट हुआ और शेख हसीना को देश छोड़कर भारत आना पड़ा। तब से वो भारत में ही रह रही हैं। अब उन्होंने दिसंबर 2026 में बांग्लादेश लौटने की घोषणा की है, जिससे देश की राजनीति फिर एक बार गर्म हो चुकी है। कुछ रिपोर्ट्स में ये भी कहा जा रहा है कि अगर राष्ट्रपति शहाबुद्दीन इस्तीफा देते हैं तो बांग्लादेश के संविधान के अनुसार संसद के स्पीकर अंतरिम राष्ट्रपति का कार्यभार संभालेंगे जब तक कि नए राष्ट्रपति का चुनाव नहीं हो जाता है। फिलहाल सबसे अहम बात यह है कि शेख हसीना और राष्ट्रपति मोहम्मद शहाबुद्दीन के बीच कथित फ़ोन कॉल की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, इसलिए इस खबर को अभी दावे और मीडिया रिपोर्ट्स के आधार पर ही देखा जा रहा है। लेकिन इतना ज़रूर तय है कि शेख हसीना की संभावित वापसी से पहले बांग्लादेश की राजनीति में उठा ये नया हलचल आने वाले दिनों में कोई बड़ा घटनाक्रम बन सकता है। याद रहे कि शेख हसीना ने ऐलान कर दिया है कि वो दिसंबर 2026 में बांग्लादेश लौटेंगी, फिर चाहे उनका बांग्लादेश में जो भी हो। उनके इस ऐलान के तुरंत बाद राष्ट्रपति की इस कथित बातचीत की खबर आना महज इत्तेफाक नहीं है। क्या शेख हसीना की वापसी के लिए ज़मीन तैयार की जा रही है? शहाबुद्दीन की नियुक्ति हसीना के दौर में हुई थी और वो मौजूदा सत्ता संरचना में हसीना के आखिरी बड़े संवैधानिक स्तंभ हैं। अगर वो भी हटते हैं तो बांग्लादेश की राजनीति पूरी तरीके से बदल जाएगी। आप बांग्लादेश आई इस खबर पर क्या कुछ राय रखते हैं? हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।